जिस दिन ऑनलाइन क्लासेस का गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई उसी दिन इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस एकदम से नोटिस भेज दिया कि कल से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हाईकोर्ट का कल इंटेरियम ऑर्डर आया है that 70% of the annual charges can be collected from the students। ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਪਟਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾइन ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ੂਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म। जिसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने, ठीक है, जिनको लग रहा है प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस से, ओके, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप फीस जमा मत करो, ऑनलाइन क्लासेस मत करो। ओके, जब तक आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं दोगे तब तक आप फीस जमा मत करो। दोनों बच्चे जब बैठते हैं वो एक मोबाइल मेरा लेंदा है, एक अपनी मदर का ले लेंदा है, या मैं हुण अपना बिजनेस जावां ऑफिस जाके काम करा या अपना मोबाइल मैं घर छड्डां, ठीक है। हुण एक बच्चे नूं मोबाइल देने हैं, वैसे आप मोबाइल से बच्चों को खेलन ते गेम खेलन तो मना करते हैं, पबजी ये वो, बच्चा पढ़ते पढ़ते गेम खेल रहा है, मदर जी है वो किचन च देखेगी या बच्चे वाल ध्यान देगी। लॉकडाउन करके सारा कामकाज ठप्प होया पिया सी ते लोकां लई कमाई दा कोई भी साधन नहीं रहा सी, पर हुण स्कूलां वल्लों बच्चियां दीयां फीसां मंगियां जा रही ने, जिस करके मुद्दा काफ़ी गंभीर बनदा जा रहा है। इस दे चलदे एक होर तस्वीर वेखण नूं मिली जीरकपुर दे विच। जीरकपुर विखे दीक्षांत ग्लोबल स्कूल विच पढ़न वाले बच्चियां दे पेरेंट्स ने हंगामा किया ते आरोप लगाए ने कि यह स्कूल वालों पूरी लुट खसुट की जा रही है ते फीसां ते किताबां दे नां ते महंगे दाम वसूले जा रहे हैं। लोगों की प्रशासन नूं अपील है कि इन्हां स्कूलों वालियां दी ठगी तो बचाया जाए, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट साडे जीरकपुर तो पत्रकार देव शर्मा ने दिखाई है। आओ देखते हैं साडी स्पैशल रिपोर्ट। वैसे तो इस समय तुसीं देश भर के हालातों तो जाणू हो, पर पंजाब सूबे की गल करांगे जिथे करोना की महामारी तो हजे लोगों को राहत नहीं मिली सी, पर दूजे पासे जिहड़ी स्कूलों की लुट खसुट है वो शुरू हो चुकी है। इस समय इत्थे कुछ पेरेंट्स साडे नाल मौजूद है जिन्होंने साडे नाल संपर्क साधिया सी। गल दस दईए, मामला जीरकपुर का है। जीरकपुर के शहर दे विच पैंदा होया दीक्षांत ग्लोबल स्कूल दे बाहर लोग खड़े ने, पेरेंट्स खड़े ने, इन्हां दीयां कुछ समस्यावां ने, गलबात करते हैं तो इत्थे कुछ लोग मौजूद ने। सर की नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास है जी। विकास जी, की दिक्कत है? इन्नी कड़ी धुप्प दे विच तुसीं इत्थे खड़े हो, की मामला की है? सर मामला ये है कि स्कूल बड़ी नजायज़ फीस चार्ज करते पे हैं। 20,000 रुपये एनुअल फीस अपने एग्जिस्टिंग पढ़ते बच्चों तो लेंदे हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वो भी वधा देंगे, हर साल वधा देंगे हैं। इस बार भी इन्होंने वधाती। असी रिक्वेस्ट भी किया कि 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, 40,000 रुपया मैं फीस नहीं पे कर सकता इन्नी हाई एनुअल फीस, जबकि थोड़े स्कूल का बच्चा है वो। और जो नया एडमिशन होए फिर तो समझ आती है, आप पे करते भी है, पर एग्जिस्टिंग बच्चे नाल तुसीं एनुअल फीस किस गल दी लैंदे हो, जबकि तुसीं हर चीज़ के चार्जिज लैंदे हो। बच्चे नूं अगर तुसीं बाहर जू भी घुमाण लैके जांदे हो तुसीं 150 रुपये लैंदे हो, तुसीं एनुअल फंक्शन करांदे हो ਉਹਦੇ 1200 रुपये लैंदे हो। तो इस करके इन्होंने रिक्वेस्ट की पर नहीं मानते। और जी मंथली फीस है वो भी ये वधा रहे हैं। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ बाइफरकेशन सीगा कि ट्यूशन फी अलग है तो वो अलग है, वो भी इन्होंने इकट्ठी करती। हूँ 4850 रुपये मंथली फीस लै रहे हैं, जो कि वधाई हुई है पिछले साल नालों। गवर्नमेंट की कोई रेगूलेशन मान नहीं रहे। पिछले नालों कितने % वधाई है? 8% वधाई है जी। सो साफ तौर पर जिस तरह पेरेंट्स कह रहे हैं, इन्हों के आरोप ने कि जी स्कूलों की लुट खसुट है जारी है, होर भी लोग मिले। सर की ना है जी अपना? मयंक नाम है मेरा। मयंक जी, किस तरह की दिक्कत आ रही हैं? ट्यूशन फीस की दिक्कत है कि एक तो पहले 4500 रुपये ट्यूशन फीस मंथली फ़ीस थी, उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2,500-3 हज़ार रुपये का ट्यूशन फीस थी। इस साल क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि ट्यूशन फीस ही पे करनी है पेरेंट्स को, तो इन्होंने 8% फीस बढ़ा दी, 4500 तो 4860 कर दी, और 4860 में 4800 रुपये ट्यूशन फीस कर दी, जिससे कि ट्यूशन फी पूरी मंथली फीस कलेक्ट कर पाएँ। और दूसरी बात, चाहे बच्चा नर्सरी में हो, चाहे 5th में हो, चाहे किसी क्लास में हो, सबके लिए सेम फीस है। कोई उसमें अलग अलग फीस नहीं कर रखी, हर बच्चे से सेम फीस लेनी है। ऑनलाइन क्लासेस, छोटे बच्चे क्या ऑनलाइन क्लासेस, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कर रखी है। जिस दिन ऑनलाइन क्लासेस का गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई उसी दिन इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस एकदम से नोटिस भेज दिया कि कल से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बुक्स स्कूल से ही बेचते हैं, कोई वेंडर की डिटेल देते नहीं है। मतलब तुसी ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ परचेज करो, बाहरों नहीं ले सकते? सेम जे किताब भी सेम होवे ता भी नहीं ले सकते? नहीं, बाहर आप ले ही नहीं सकते। बाहर किसी वेंडर के पास बुक्स अवेलेबल है ही नहीं। अब मैं आपको कल का एग्जांपल दूं, रामकिशन जी से बात हुई थी, नोडल ऑफिसर जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनकी हेल्प से हमें कुछ वेंडर्स की डिटेल मिली। स्कूल कहता है कि वेबसाइट पे नाम पड़े हुए हैं, पूरी साइट छान लीजिए आप लोग, कहीं पे भी वेंडर की डिटेल नहीं मिलेगी। आज डाल दें इस रिकॉर्डिंग के बाद तो दूसरी बात है, अब तक वेबसाइट पे कोई भी वेंडर की डिटेल नहीं है। 1200 रुपये का फोल्डर देते हैं, उसमें प्लास्टिक का फोल्डर 250 रुपये वाला फोल्डर है, उसमें डायरी होगी और कुछ एक आई कार्ड है
और उसको 1200 रुपये में बेच रहे हैं। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी, ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ कोई ਨੇ? बिल नहीं देते कि अब से अब पिछले साल तक बुक्स जो हैं कि कैश में ही मिलेंगी, कैश पेमेंट करोगे तो ही मिलेगी, बिल देंगे नहीं। इस हाँ कोई सेल टैक्स ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ MRP ਦੀ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, 140 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ 10% ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ? ਮਿਥੁਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਕੂਲ CBSE ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। CBSE ਦੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਆਈ ਵਾਸ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। 5-5 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਓਨ ਆਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਦੈਟ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਤੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਡ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਪਟਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ, ਜ਼ੂਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੇਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਮਿੰਟਸ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਪੇਨ ਫॉर पेरेंट्स एंड फॉर किड्स। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰਾਓ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਐਨਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪਿਊਟਡ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਫੜਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀਇੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ, ਬੱਚਾ 6th ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ 8th ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, PUBG ਇਹ ਉਹ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਛੋੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋ। ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ
7-7 हज़ार रुपया बच्चे तो 2 बच्चों की 15,000 तो मैं बुक्स का देवां, 40,000 रुपया एनुअल फीस देवां, क्वार्टरली दोनों की फीस देवां, तो 70-75 हज़ार रुपया लख रुपया तो मैं इत्थे रोज़ टीका लवान आना। मतलब ਜਿਹੜਾ 7000 रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ? सर 30 रुपये वाली बुक के उत्ते 330 रुपये लिखे, 20 पेजा की एक बुक हैगी है, पेजिस है 20 पेज, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता जस्टिफाई है, किसी ਨੂੰ चेक करा लो, एक मैं फोटो कापी बाहरों करा ला तो 15 रुपये हो जाएगी बुक। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਫੀਸ ਹਾਈਕ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ। ਨਰਸਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ नहीं ले रहे, जो किताबों का रेट है उस रेट से ही असी किताबां दे रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनको बुक्स है जो मतलब कम दामों की किताबें महंगे दामों पे दी जा रही हैं और फीस में जो काफ़ी मतलब बड़ा उनसे जो मतलब उनसे फीसें भी ली जा रही हैं और काफ़ी मतलब उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके बारे में बात बताइए। जी जी, एक सिंपल चीज़ है, बुक्स का ज़्यादा दाम कैसे ले सकते? बुक्स में प्राइस लिखा होगा ना, ओके, एमआरपी से ज़्यादा नहीं ले सकते जी। दूसरी चीज़ कि दो बुक शॉप्स हैं जिनके पास बुक्स हैं, ठीक है, सुशील बुक शॉप है पंचकुला में और एक और बुक शॉप है, ओके, तो नाम चेक करके बता दो। जी जी जी। पंजाब गवर्नमेंट का वो है कि वेबसाइट पे आपको बुक्स डिस्प्ले करनी है, पेरेंट्स कहीं पे भी करनी है, ओके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो सर्कुलर इनके पास गया हुआ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यू कैन बाय बुक्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। अगर किसी को मदद चाहिए या वो चाहिए तो बता दें। पर मिथुल जी, जो स्कूल वाले थे ना, उनका पेरेंट्स का, बच्चों के पेरेंट्स का ये कहना है कि जो बुक्स है ना वो स्कूल मजबूर करता है कि आप वो बुक्स हमसे ही परचेज करें। कैसे कर सकते? नहीं देखिए, हाँ जी जी, दो बुक शॉप्स वाले हैं, ओके, उससे भी बच्चे लेके जाए पेरेंट्स, ओके, ठीक है, दो बुक्स वाले हैं उनको आप कॉन्टैक्ट करिए, उनसे लेके जाए। उसके बाद अगर वेबसाइट में आपकी बुक्स हैं तो व्हाई कांट द पेरेंट्स बाय डायरेक्ट? ओके, अगर सपोज एक वेंडर को बोला हुआ है कि आप क्योंकि हमारा रिकमेंडेड बुक्स है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? कुछ लोग होते हैं दे लुक एट कन्वीनियंस। कुछ लोगों ने जब लॉकडाउन था, मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों ने जब लॉकडाउन था, ओके, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ओके, तो आई हैड टू कॉल अप द वेंडर एंड टेल हिम कि यार ऐसे ऐसे है, आप ले लो एडवांस में जो पैसे आप जमा करवा लो, ओके, एंड कैन प्लीज गेट इट डिलीवर्ड। उसने एक पैसा नहीं दिया, ओके, 2 दिन का टाइम दिया था, इट एक्सटेंडेड टू फॉर की फिर रिक्वेस्ट है 5 दिन तक कर दिया। अब लॉकडाउन चल रहा है, आपको भी पता है कि यू नो आई मीन पीपल कैन नॉट कम आउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एक तो आप आई मीन यू आर गिविंग देम कन्वीनियंस, और अब क्या करें बताइए। तो मतलब अब लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो शायद कोई तो बात होगी ना, मतलब क्या कारण आपको क्या लगता है? अगर पेरेंट्स अगर इतनी, जैसे आपको पता है कोरोना का माहौल है और दूसरी तरफ बच्चों को भी पढ़ाई को लेकर भी पेरेंट्स चिंतित हैं, तो अगर ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्या मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी, अगर पेरेंट्स इतनी धूप में कड़ी उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात बताइए, आगे और क्या एलिगेशन है? नहीं, उनके एलिगेशन यही हैं, एक तो किताबें उनसे, और दूसरी बात है जो ऑनलाइन पढ़ाई भी उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन पढ़ाई से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चों के स्पेक्स तक लग चुके हैं और फीसें, मतलब उनसे हर एक चीज़ की मतलब दाम वसूले जाते हैं, इवन किसी ट्रिप पे भी लेके जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी जो हैं चार्जेस, मतलब हर तरह से उन्होंने यही कहा कि स्कूल लगा हुआ है पूरे स्कूल में कोई आपको प्रूफ कर दे, कोई ओके कि कोई ट्रिप भी गया हो पूरे साल में, ओके, एक सिंगल ट्रिप नहीं गया। मतलब ये जो पेरेंट्स अब ऐसे बोल रहे हैं कि स्कूल लगा रहता है कि किसी भी तरीके से जो पेरेंट्स से पैसा मतलब वसूला जाए, तो इस पे फिर आप क्या कहना चाहते हैं? बताएं तो कैसे पैसा वसूल? नहीं, वो बुक्स पर कह रहे हैं, एक्चुअली वो कह रहे हैं बुक्स वालों से भी इनकी टाई अप होता है, जो बुक्स मतलब जिसकी कॉस्ट एक्चुअल 30 से 40 से 50 रुपये होगी, तो वो बुक्स तक के जो 300-300 रुपया वसूला जाता है। यार आप एक सर्वे कर लो, मैं आपको बुक शॉप का नाम दे देता हूँ। ओके। एमआरपी के ऊपर कोई बुक्स बेच सकता है क्या? ओके, नहीं बिल्कुल नहीं बेच सकता। कोई भी पेरेंट खरीदेगा एमआरपी के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकता। नहीं, पर ये भी हो सकता है ना, क्या पता एमआरपी को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक स्टिकर ही तो एमआरपी का लगना है उस पर। सर बुक लिस्ट साइट पे दिया हुआ है, मैं आपको वो भेज देता हूँ। ओके, तो मतलब पब्लिशर्स की बुक पे कोई स्टिकर लगा सकता है क्या? आपके स्कूल रेप्यूटेड पब्लिशर्स। ओके, आपके स्कूल साइट्स पे भी ये चीजें दी हुई हैं कि ये वेबसाइट पे पूरा दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज। ओके सर, एक चीज़ और थी, ये पेरेंट्स के ये भी इल्ज़ाम ने कि ये आप किसी भी चीज़ का उनको बिल नहीं प्रोवाइड करवाते, जैसे बुक्स होगी, कई बार ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, जो ये चीज़ें ली जाती हैं बच्चों के लिए, इसके जो हमें बिल भी नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, बिल कैसे, मतलब बिल नहीं दिए जाते, मतलब अगर जैसे बुक सेलर के पास जा रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर बुक सेलर है वो अगर बुक्स मंगवा भी रहा है या रख भी रहा है, ओके, तो उसका कोई ब्लैक में तो आ नहीं सकता है। बिल्कुल बिल भी आएंगे जीएसटी के साथ। ओके, और अगर सपोज अगर उसमें जीएसटी उसने पे किया हुआ है या जो भी अमाउंट पे किया हुआ है, तो उसको क्या दिक्कत है बिल काटने में? नहीं, बिल्कुल वही बात है ना कि अगर पेरेंट्स वो पे कर रहे हैं तो उनको वो बिल देना तो बनता है ना। अब बिल क्यों नहीं दिया जा रहा है या क्या इसकी सच्चाई है, इसीलिए आपसे हमने जानने की कोशिश की। मैं वही कह रहा हूँ कि एक कल एक डीओ ऑफिस से फोन आया था। ओके, ठीक है, ओके, ही वांटेड टू नो बुक सेलर्स क्या वो है, किसी ने फोन किया होगा। आई हैव सेंट हिम ऑल द डिटेल्स, बुक सेलर्स का नाम दे दिया, ओके, दोनों का दो, ही सेड कि अगर मतलब कितने बुक सेलर्स, आई सेड दो से ज्यादा हम नहीं रख सकते। ठीक है, इट इज नॉट दैट यू नो, और बाकी जो है कुछ लोग अपने आप रखते होंगे, आई एम नॉट अवेयर। ओके, वेबसाइट पे सारी बुक्स का वो दिया हुआ है। आई मीन आज आप भी जाओगे कहीं पे, अगर एमआरपी के ऊपर कोई किताब हो या कुछ भी हो, आप देखोगे ना एमआरपी। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे जी। तो मतलब आपको क्या लगता है ये बेबुनियादी मतलब इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं? बेबुनियादी इल्जाम देखिए क्या है कि लोकल पॉलिटिशियंस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टाइम यू वर देयर, एक सेठी ढाबा वाला पहुंचा हुआ था। ओके, वो है सेठी ढाबा वाला। ओके, नहीं तो सेठी ढाबे वाले किस लिए मतलब वहाँ आए थे? क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं। ओके, किस चीज का सोशल वर्क है वो नहीं पता। लोकल लीडर्स तैयार हो गए हैं बिकॉज लोगों को भड़काने के लिए, एंड पेरेंट्स के दिमाग में व्हाट आई गॉट टू नो, आई मीन समबडी एल्स आल्सो कॉल्ड मी, समबडी सेड 8% आपने इंक्रीज कर दिया फीस में। तो आपको क्या लगता है सेठी ढाबा भी भड़का रहा है हमको? हाँ, आई मीन व्हाट बिजनेस डज ही हैव टू कम ओवर देयर? उसके अगेंस्ट मैं एफआईआर लिखवाने जा रहा हूँ। ओके, तो मिथुल जी कारण क्या हो सकता है, इन लोगों का क्या मकसद हो सकता है अगर ये ऐसा कर भी रहे हैं या भड़का रहे हैं? देखिए कारण सिर्फ ये है कि आई मीन दे है एवरीवेयर वेयर दे डिसाइडेड देमसेल्व्स की मंथली ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी अप्रैल मई की, जब तक स्कूल नहीं खुलेगा। ओके, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बड़ा क्लियर किया हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है हमें स्कूल का नहीं तो वर्क हार्ड और ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि किस मिलेगा नौकर। इसीलिए ये आपको फोनो किया गया था कि हम आपका भी पक्ष, क्योंकि अगर हम कोई न्यूज़ लगाते हैं हमें तो दोनों पक्षों का पक्ष रखना होता है। दैट इज व्हाट
हाँ जी, हाँ जी, हाँ you could have done this कि आप चला देते हैं खबर। क्योंकि क्या होता है, देखिए कार्रवाई तो जो करनी है प्रशासन ने करनी है, मीडिया का तो सिर्फ ये काम है किसी की कोई समस्या है उसको दिखा सकता है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए हम आपकी हाँ जी बिल्कुल जी, जहाँ पे सिटी ढाबा का मेरे पास एक पेरेंट्स का फोन आया, ओके मिलना चाहते हैं, ओके वेडनेसडे आज छुट्टी है, ओके मंडे ट्यूसडे स्कूल क्लोज्ड है, वेडनेसडे में आ जाता हूँ और स्कूल क्लोज चल रहा है। ओके, तो ये आप सेठी ढाबा के खिलाफ कोई FIR कहाँ मतलब कोई कंप्लेंट भी दी है, आपने कंप्लेंट दी है? नहीं अभी करी नहीं है, मैं करूँगा। ओके ओके, चलो सर वो आपका पर्सनल मैटर है, पर हमें तो बस सिर्फ जानकारी लेनी थी कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो सर शुक्रिया सर, आप ये जान कंप्लीट कर लेंगे। जी 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 जी। The other thing, I do not know whether आपको बोला नहीं बोला, the other thing was about 8% increase। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बोला गया कि इंक्रीज हुई है 8%। मैं वही कह रहा हूँ, 8% इंक्रीज। मैं स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, बैंक का 5 लाख रुपए पूरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में। ओके, हाउ डू वी पे द फीस ऑफ द टीचर्स? ओके, देयर इज नो इंक्रीज इन अगर कहीं पे सर्कुलर हो, आप भी देखोगे ना, कोई सर्कुलर कोई है, कुछ दिखाएंगे वो लोग, कहीं पे सर्कुलर में कहीं पे लिखा हो नहीं ये बच्चे को, अगर किसी बच्चे की कंप्लेंट हो कि ऑनलाइन क्लासेस फीस नहीं दी हुई है, तो उन्हें किसी बच्चे की कोई कंप्लेंट हो कि ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया हो। सर ये 5 लाख किस चीज़ के आपने बताए हैं? स्कूल के बैंक के अकाउंट में 5 लाख रुपए। अच्छा, टोटल आप बता रहे हैं। ओके, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना कि आप डिसाइड कर लो कि मंथली, पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है मंथली फीस दे लो। ओके, उसके लिए मैसेज किया है। ओके, अप्रैल में का जो भी है, आप धीरे धीरे करके आप मैसेज को करो। तो आप टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मतलब अभी बोझ बढ़ा हुआ है स्कूलों पर, आप पर बोझ बढ़ा हुआ है? बोझ मतलब मैं बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। जी स्टेटमेंट भेज देता हूँ। नहीं वो तो चलो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, उससे हमें तो क्या लेना है। हमें तो जस्ट ये था कि जो आपका पक्ष है उसको भी हम बेबाक आपसे पूछा जाए। और आप मेरे को ये बताइए, अगर पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब से एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि मंथली ट्यूशन फीस ले लो, और अगर मैसेज जाता है तो उसमें कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं देखिए, वो तो प्रशासन का जो फैसला है वो भी प्रशासन भी सोच समझ के देगा। अगर पर प्रशासन पर सर प्रशासन की तरफ से एक बात और की हुई है ना, जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें कि स्कूल वाले भी थोड़ा पेरेंट्स का सोचें, उनकी तरफ देखें, क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह आप अपना बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में 5 लाख है, इसी तरह जो पेरेंट्स हैं, कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, काम धंधे यानी बिजनेसमैनों के काम ठप हो चुके हैं, तो वो लोग भी कहाँ से पे करेंगे? तो थोड़ा इस चीज़ को जो आता है ना जिसको दिक्कत है ना, जी इसको भी दिक्कत है। ओके, उसके लिए कभी मना नहीं। ओके, मतलब आप उस स्कूल चला रहे हैं, 18 साल से स्कूल चला रहे हैं, जी के बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी करते हैं, मतलब ऐसे जो अगर कोई दिक्कत वाला आता है तो आपकी तरफ से उसकी सपोर्ट पूरी की जाएगी? 100% सपोर्ट है। ओके ओके ओके, भाई जो खुश नहीं है स्कूल से, जिसको प्रॉब्लम है, जी जिसको लगता है कि वो है, बिल्कुल, उसने एडमिशन फी पे की हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एडमिशन फी रिफंड करने के लिए तैयार हूँ। ओके, जिस स्कूल में जाना चाहें, जिस स्कूल में उनको अच्छा लगे, एडमिशन फी एक पे करते हैं ना, which goes on till the time a student goes on। ओके, और आप ये बताइए कि जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं, जब एडमिशन लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर्स पेरेंट्स को नहीं पता होते क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आर देयर, आप जीरकपुर में आप जानते हैं कितने स्कूल हैं? Is it that they do not have an option to enroll their children? हाई कोर्ट का कल इंटरिम ऑर्डर आया है that 70% of the annual charges can be collected from the students। अच्छा, मतलब वो आपके पास ऑर्डर्स की कॉपीज आई हैं तो आप उसी के तहत ये काम कर रहे हैं? वो भी नहीं किया अभी तक, वो कल आए हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप उसी के तहत ये काम कर रहे हैं? सर 70% जो एनुअल फीस पे करनी है उसका तो कल ही ऑर्डर आया है, वो भी नहीं महंगी है। ओके, एक नॉर्मल मैसेज दिया हुआ है कि ट्यूशन फीस जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला था वो सिर्फ जमा करवाने के लिए बोला, जी। बोलो, अगर आपको लगता है कि उसकी मैसेज करना गलत है नहीं सर, देखिए हम मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी को सही या गलत कहने वाले नहीं होते। हमें तो पेरेंट्स ने अपनी समस्या बताई, हमने उनकी जो रिकॉर्डिंग वहाँ की है, अब आपने अपनी बात भी, आपने अपना भी पक्ष रखा है, तो हम इसको भी बेबाक तरीके से दिखाएंगे, ठीक है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि जी, अगर आप ऐसी सोसाइटी चाहते हो कि लोग फीस देना बंद कर दें, सरकार से क्या सपोर्ट है? जी बिल्कुल।
नहीं देखिए सर, मैं ऑनलाइन हाँ। देखिए, दूसरी चीज है ऑनलाइन क्लास, वो भी मेरी तरफ से आप ऐड कर दीजिए, जिसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने, ठीक है, जिनको लग रहा है प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस से। ओके मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप फीस जमा मत करो, ऑनलाइन क्लासेस मत करो। ओके जब तक आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लोगे तब तक आप फीस जमा मत करो। ओके 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 नहीं ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी। सो शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।